अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज की फ़र्ज़ियत। हज इस्लाम का अहम तरीन रुकन है जो सन 9 हिजरी में फ़र्ज़ किया गया। कुरान पाक में अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, वलिल्लाहि अलन्नासि हज्जुल बैति मन इस्तताअ इलैहि सबीला वमा कफ़र फ़इन्नल्लाह गनिय्युन अनिल आलमीन। और अल्लाह का हक़ है लोगों पर उसके घर का हज करे जो शख्स उसकी तरफ राह चलने की कुदरत रखता हो, और जो शख्स नाशुक्री करे तो अल्लाह तबारक व तआला को सारे जहान वालों की कोई परवाह नहीं है। इस आयत का अंदाज़ा बजाय ख़ुद हज की अहमियत को बतला रहा है कि उसकी इब्तिदाई ये कह कर की गई है कि बंदों पर अल्लाह तबारक व तआला का हक़ है कि वह हज को जाएँ और अल्लाह के अता करदा ज़ाहिरी व बातिनी और दाखिली और ख़ारिजी नेमतों का शुक्र अदा करें। लिहाजा जो शख्स भी जिस्मानी और माली कुदरत व इस्तिताअत रखता हो उस पर जल्द अज़ जल्द इस फरीज़े से सुबकदोश होना लाजिम है और उसमें ताख़ीर करना पसंदीदा अमल नहीं है। हज ज़िंदगी में सिर्फ़ एक मरतबा फ़र्ज़ है। हज ज़िंदगी में सिर्फ़ एक मरतबा अदा करना फ़र्ज़ है, बार बार हज फ़र्ज़ नहीं होता। अलबत्ता कोई नफली हज करना चाहे तो बात अलग है। सैयदना हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा फ़रमाते हैं कि एक मरतबा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ख़िताब करते हुए इरशाद फरमाया, ए लोगो, अल्लाह ने तुम पर हज को फ़र्ज़ फरमाया है। तो एक सहाबी हज़रत इक़रा बिन हाबिस रज़ियल्लाहु अन्हु ने खड़े होकर अर्ज़ किया कि ए अल्लाह के रसूल, क्या हर साल में हज फ़र्ज़ है? तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर मैं हाँ कह देता तो हर साल हज फ़र्ज़ हो जाता, और अगर ऐसा होता तुम इस पर अमल ना कर पाते और तुम्हारे बस में भी नहीं था कि तुम इस पर अमल करते। हज तो बस एक मरतबा फ़र्ज़ है और उससे ज़्यादा नफ़ल है। साहिब इस्तिताअत हज़रात हज की अदायगी में जल्दी करें। जिस शख्स पर हज फ़र्ज़ हो जाए उसे जल्द अज़ जल्द अपने फ़रीज़े से सुबकदोश होने की फ़िक्र करना चाहिए। सैयदना हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा से मरवी है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, फ़रीज़ा हज अदा करने में जल्दी करो, क्योंकि तुम में से किसी को मालूम नहीं कि आइंदा क्या रुकावट पेश आ जाए। और एक दूसरी रिवायत में आता है कि पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जिस शख्स का हज का इरादा हो तो उसे चाहिए कि जल्दी करे। बहुत से लोग इस्तिताअत के बावजूद हज में बिला वजह ताख़ीर करते हैं, और बहुत से हज़रात महज इस वजह से हज से रुकते हैं कि अपनी औलाद की शादियों वगैरह से फारिग हो जाए फिर हज को जाए। तो ये तरीक़ा दुरुस्त नहीं है। हज की फ़र्ज़ियत के बाद अव्वलन हज की अदायगी की फ़िक्र होनी चाहिए, बाद में दीगर ज़रूरतें पूरी करें। हदीस में आता है कि जो शख्स किसी दुनियावी ज़रूरत से अपने हज को मौखर करे तो लोग हज करके वापस भी आ जाए मगर उस शख्स की ज़रूरत बाकी रहती है और रुकने से कोई फ़ायदा नज़र नहीं आता। चुनांचे एक ज़ईफ़ हदीस में मरवी है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो मर्द या औरत अल्लाह की रज़ा की जगहों में ख़र्च करने से बुख़्ल करता है तो उससे कई गुना ज़्यादा उसे अल्लाह के नाराज़गी की जगहों में ख़र्च करना पड़ता है। और जो शख्स किसी दुनियावी ज़रूरत की बिना पर अपना फ़रीज़ा या हज छोड़ता है तो इस ज़रूरत के पूरे होने से पहले ही हज से वापस आने वाले लोगों को देख लेता है। और जो शख्स किसी मुसलमान भाई की ज़रूरत उसके साथ चलने से मना करेगा, ख़्वाह वो ज़रूरत उसके ज़रिए पूरी हो सकती हो या ना हो सकती हो, तो उसे किसी गुनाह के काम में मदद करने में मुब्तला होना पड़ेगा जिस पर उसे कोई अज्र ना मिलेगा। एक गलतफ़हमी का इज़ाला आजकल एक बात यह भी देखने में आती है कि अगर बेटा साहिब इस्तिताअत है और वालिदैन ने इस्तिताअत ना होने की वजह से हज नहीं कर रखा है तो सरमायादार बेटा उस वक़्त तक अपने लिए हज को जायज़ नहीं समझता जब तक वालिदैन को हज ना करा दे। और फिर उमूमन ये होता है कि ज़ईफ़ और बूढ़े वालिदैन को तनहा हज को भेजा जाता है ताकि उनके हज से अपने लिए हज की राह हमवार कर सके। हालांकि ये ख़याल वालिदैन के हज के बग़ैर बेटे का हज अदा ना होगा महज जहालत और नावाक़िफ़त पर मबनी है, और बिला तरद्दुद वालिदैन से पहले अपना फ़रीज़ा या हज अदा कर सकता है। इसमें शरअन कोई रुकावट नहीं है। ख़ुलासा यह है कि वालिदैन के हज के इंतज़ार में अपना हज मौखर ना किया जाए। अलबत्ता अगर कोई सआदतमंद बेटा अपने वसाअत के मुताबिक ख़ुद अपनी मर्ज़ी से अपने वालिदैन या उनमें से किसी एक को लेकर जाए और सफ़र हज में उनकी खिदमत करे तो यकीनन सआदत और खुशनसीबी की बात है। ये वसाअत के बावजूद हज फ़र्ज़ अदा ना करने पर वाइद है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वसाअत दी है, माल दिया है और हज में ताख़ीर कर रहे हैं तो उनके लिए क्या वाइद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाई है वो सुनिए। अहादीस शरीफा में ऐसे शख्स के मुतालिक सख्त वईदें वारिद हुई हैं जो वसाअत और कुदरत के बावजूद
हज का फ़रीज़ा अदा करने में ताख़ीर करे। सैयदना हज़रत अली करमुल्लाहु वजहू से मरवी है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स ज़ादिरा और बैतुल्लाह शरीफ तक पहुँचाने वाली सवारी पर कादिर हो फिर भी हज ना करे तो उस पर कुछ नहीं है कि वो यहूदी होकर मरे या ईसाई होकर। और ये बात इसलिए है कि अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया और अल्लाह के लिए लोगों पर बैतुल्लाह का हज करना है। जो शख्स वहाँ तक पहुँचने की इस्तिताअत रखता हो, जिसको हज से कोई ज़ाहिरी ज़रूरत या ज़ालिम हुक्मरां या मजबूर कुन बीमारी ना रोके, फिर भी वह हज किए बग़ैर मर जाए तो चाहे वो यहूदी होकर मरे या ईसाई होकर, अल्लाह को कुछ परवाह नहीं है उस शख्स की। हज मग़फ़िरत का बड़ा ज़रिया है। अल्लाह ताला ने जिन अमाल को बंदों की मग़फ़िरत का ज़रिया का और सबब बनाया है, इनमें हज को इम्तियाज़ी हैसियत हासिल है। चुनांचे अहादीस शरीफ़ा में इस बात को बख़ूबी वाज़ेह फरमाया गया है। सैयदना हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स इस तरह हज करे कि उसमें कोई गुनाह का काम और बेहयाई की बात ना करे तो वह गुनाहों से ऐसे पाक होकर वापस होता है जैसा आज ही माँ के पेट से पैदा हुआ हो। मशहूर साहबी रसूल हज़रत उमर बिन आस रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने मेरे दिल में इस्लाम की रग़बत डाली तो मैंने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर होकर अर्ज़ किया कि ए अल्लाह के रसूल, अपने दस्त मुबारक बढ़ाइए ताकि मैं आपके साथ बैत करूं। चुनांचे आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपना दस्त अक़दस बढ़ाया तो मैंने अपना हाथ खींच लिया। उस पर पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बतूर ताज्जुब फरमाया, उम्र क्या हुआ? तो मैंने अर्ज़ किया कि मैं आपसे एक शर्त लगाना चाहता हूँ। पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पूछा, क्या शर्त है? तो मैंने अर्ज़ किया कि शर्त यह है कि मेरे पिछले सब गुनाहों को बख्श दिया जाए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उम्र क्या तुम्हें यह मालूम नहीं कि इस्लाम इससे पहले के गुनाहों को मिटा देता है और हिजरत साबिक़ा ज़िंदगी के गुनाहों को मिटा देती है और हज माक़बल के गुनाहों की माफ़ी का सबब है। यहाँ ये ज़रूर याद रखना चाहिए कि उलमा के नज़दीक हज जैसी इबादत से छोटे मोटे हुकूक़ुल्लाह से मुताल्लिक़ गुनाह बग़ैर तौबा के माफ़ हो जाते हैं, जबकि बड़े गुनाहों की माफ़ी के लिए तौबा शर्त है और हुकूक़ुल इबाद से मुताल्लिक़ गुनाह महज़ हज या महज़ तौबा से माफ़ नहीं होंगे, बल्कि साहिब हुकूक़ को राज़ी करना लाजिम है। लिहाजा कोई इस खुशी गुमानी में ना रहे कि लोगों के हुकूक़ को ज़ाय करके महज़ हज करने से उसके गुनाह माफ़ हो जाएंगे, बल्कि हुकूक़ुल इबाद की अदायगी बहरहाल लाजिम होगी। सैयदना हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हुमा फरमाते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हज व उम्रा पे दर पे किया करो, क्योंकि ये दोनों इबादतें फ़क़्र फ़ाक़ा और गुनाहों को ऐसे मिटा देती है जैसा कि भट्टी लोहे और सोना चांदी के खोट को मिटाकर ख़त्म कर देती है। सैयदना हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है कि पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, हज़रत दाऊद अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह तबारक व तआला से अर्ज़ किया कि ए इलाहुल आलमीन, आपके जो बंदे आपके घर की ज़ियारत को हाज़िर हों उनके लिए क्या तोहफ़ा है? तो अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, हर मेहमान का मेज़बान पर हक़ होता है। ए दाऊद, उन ज़ायरीन का मुझ पर हक़ यह है कि मैं उन्हें दुनिया में आफ़ियत से नवाजूँगा और आखिरत में जब मेरी उनसे मुलाकात होगी तो उनकी मग़फ़िरत कर दूँगा। हाजियों के लिए अजर व सवाब की बारिश ही बारिश है। सैयदना हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा फरमाते हैं कि मैं जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मीना की मस्जिद में हाज़िर था। आपकी खिदमत में एक अंसारी सहाबी और एक सक़फ़ी सहाबी हाज़िर हुए और सलाम के बाद उन्होंने अर्ज़ किया कि अल्लाह के रसूल, हम कुछ पूछने की गर्ज़ से आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें उन सवालात की ख़बर दे दूँ जिन्हें तुम मालूम करने आए हो, और चाहो तो खामोश रहो और तुम खुद सवाल करो। इन दोनों ने अर्ज़ किया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप ही इरशाद फरमा दीजिए। चुनांचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम ये बातें पूछने आए थे, घर से चलकर बैतुल्लाह की तरफ जाने का सवाब क्या है? तवाफ़ के बाद 2 रकातों का अज्र क्या है? सफ़ा मरवा की सई का क्या बदला है? वक़ूफ़ अरफ़ा की क्या जज़ा है? कंकरी मारने पर क्या अज्र मिलता है? और क़ुरबानी करने से इंसान किस सवाब का मुस्तहिक़ होता है?
ये सुनकर उन दोनों सहाबियों ने फरमाया, उस ज़ात की कसम जिसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी बरहक बनाकर भेजा है। हम यही सवालात करने हाजिर हुए थे। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब तुम अपने घर से मस्जिद हराम के कस्द से चलते हो तो तुम्हारी सवारी के कदम कदम पर एक नेकी लिखी जाती है और तुम्हारी एक गलती माफ़ की जाती है, और तवाफ़ के बाद की 2 रकातों का अज्र बनी इस्माइल के ग़ुलामों को आज़ाद करने के बराबर है, और सफ़ा मरवा की सई का सवाब 70 ग़ुलामों को आज़ाद करने के मिसल है। और तुम्हारा मैदान अरफ़ात में वक़ूफ़ करना, तो उस दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आसमान और दुनिया पर नुज़ूल अजलाल फरमाकर फ़रिश्तों को सामने तुम पर फ़ख्र करते हुए इरशाद फरमाते हैं, मेरे परागंदा बालों वाले बंदे दुनिया के कोने कोने से मेरी जन्नत की उम्मीद लगाकर मेरे पास आए हैं। लिहाजा उनके गुनाह अगरचे रेत के ज़र्रात, बारिश के क़तरात और समुंदर के झाग के बराबर भी हों, फिर भी मैं उन्हें बख्श दूँगा। बस ए मेरे बंदो, जाओ बख्शे बख्शाए वापस जाओ, तुम भी बख्श दिए गए, और जिसके लिए तुमने बख्शिश की सिफारिश की उनकी भी मग़फ़िरत कर दी गई। और तुम्हारा शैतान को कंकरियाँ मारना, तो हर कंकरी के बदले में किसी बड़ी हलाकत खेज़ गुनाह की मग़फ़िरत होती है। और तुम्हारा क़ुरबानी करना, तो उसका सवाब आखिरत के ज़ख़ीरे में जमा किया जाता है। और एहराम खोलते वक्त तुम्हारा सर मुंडवाना, तो हर बाल के बदले में एक नेकी लिखी जाती है और एक बुराई मिटाई दी जाती है। और जब तुम उसके बाद तवाफ़ ज़ियारत करते हो तो तुम गुनाहों से बिल्कुल पाक साफ़ होते हो, और एक फ़रिश्ता तुम्हारे दोनों शानों के दरमियान हाथ रख कर कहता है, अब आइंदा के लिए अज़ सर नो आमाल कर, तुम्हारे गुज़िश्ता सारे गुनाहों को माफ़ कर दिया गया। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको इन बातों पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।